देखिए आप सभी को नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज भी मौसम वैसे ही हो रखा है, लेकिन थोड़ी सी जो है धूप निकल रही है। बाहर का मौसम बद से बदतर हो रहा है। 3 टाइप के सरिये हैं यहाँ पे। इनमें ज़रा मैं कंफ्यूज हूँ कि कौन सा 4 सूत का सरिया है और यहाँ से मुझे जाना है। वो उधर बन रहा है हमारा फार्म हाउस। देखो, इसकी पहचान करने के लिए मैं करता हूँ AI का इस्तेमाल। 4 सूत का सरिया कौन सा है ये ठीक से बता पाना मुश्किल। बस ये सरिये कट रहे हैं, ऊपर काम चल रहा है, जाल बिछ रहा है सरियों का। नमस्कार दगड़ियों, स्वागत है आप सब लोगों में नए ब्लॉग में। दगड़ियों आप सभी को नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। सुबह के 10 बज रहे हैं और ब्लॉग की शुरुआत आज जो है काफ़ी देरी से कर रहा हूँ मैं। एक तो नींद पूरी ली मैंने आज, मतलब नींद तो रोज़ ही पूरी होती है, लेकिन आज कुछ ज़्यादा सोया मैं आराम से। मैंने कहा साल का पहला दिन है, आराम करना तो बनता ही है। तो फिर लेट उठे, नाश्ता वगैरह किया, फिर अभी जितने भी जो है कपड़े थे जो गंदे हो रखे थे उनको धोया। कल रात्रि पार्टी आपने देखी किस तरीके से रही। आयोजन थोड़ा सा लेट हो गया है आयोजन करने में, अगर थोड़ा जल्दी हो जाता तो और मज़ा आता। लेकिन एक तो कल ठंड बहुत ज़्यादा थी, मौसम भी बहुत अजीब सा हो रखा था, और आज भी मौसम वैसे ही हो रखा है, लेकिन थोड़ी सी जो है धूप निकल रही है। जैसे आप अभी देख रहे हो, अभी तो हल्की फुल्की धूप है, फिर बीच में बादल लग जा रहे हैं, तो ये कुछ चल रहा है। बाकी ये करीबन 3 बारी जो है वॉशिंग मशीन चलानी पड़ी मेरे को। इतने कपड़े थे, पूरा जो चेयर है वो भरा हुआ है। चलिए मैं ज़रा फटाफट कपड़े सुखाता हूँ और फिर मिलता हूँ आपसे। तो दगड़ियों सारे कपड़े सुखाने के लिए छत में डाल दिए हैं मैंने। बाकी कल जो है स्ट्रेंजर थिंग्स का जो है एपिसोड फिनाले एपिसोड भी रिलीज़ हो गया है। आप में से अगर कोई लोग वेब सीरीज़ फॉलो करते हैं तो उनको पता होगा, एक मतलब इंग्लिश बेस जो है वेब सीरीज़ है और पिछले 7-8 सालों से चलती हुई आ रही है, और फाइनल एपिसोड बचा है उसका 1.5-2 घंटे का एपिसोड होगा। तो उसी को देखने के लिए मैंने ये सारा काम जो है इतनी जल्दी निपटा दिया है, ताकि 1-1.5 घंटे जो है कोई डिस्टर्ब ना करे, माता श्री ये ना बोले कि तूने काम नहीं किया है। तो फिलहाल ये सब जो है मैंने बड़े ढंग से सुखा दिए हैं। अब मैं आपको सीधा 1.5-2 घंटे बाद मिलूँगा, है ना। नेटफ्लिक्स पे आता है सीरीज़ स्ट्रेंजर थिंग्स करके, तो वही है। चलो मैं भी चलता हूँ, देखता हूँ। अभी फ़िलहाल धूप जो है अच्छी सी आ गई है। बाकी चंडीगढ़ मेरी बड़ी दीदी रहती हैं, वो तो बोल रही थी कि वहाँ बारिश शुरू हो गई है। यहाँ बादल तो लगे हुए हैं लेकिन धूप लगी हुई। चलो मैं मिलता हूँ आपको सीधा 1.5-2 घंटे बाद। 3 hours later. तो दगड़ियों दोपहर के 3:30 बज रहे हैं। सीरीज़ समाप्त हो गई है। बहुत ही शानदार एक्सपीरियंस रहा। बाकी बाहर का मौसम बद से बदतर हो रहा है। ये कुछ आपके सामने का दृश्य है। सामने आप झंडा देखिए जो लहरा रहा है, मतलब बहुत तेज़ हवा चल रही है और ठंड इतनी ज़्यादा हो गई है ना। मौसम देखिए बहुत ही बेकार मौसम हो रखा है, और इतना बेकार है कि इस तरीके से पर्दे लगा रखे हैं ताकि अंदर कम हवा जाए। जब ठंड होने तो बिहार क्यों बैठे भाई तुम? देखो सभी आज बिल्कुल, मतलब न्यू ईयर के दिन अगर अच्छी सी धूप होती तो सभी एक्टिव होते। अब इस वजह से जो है इतनी सुस्ती फैल रही है ना। थोड़ी देर तो रेस्ट करता हूँ मैं, 1-1.5 घंटे, फिर मिलता हूँ आप सभी से। तो शाम के 4 बज रहे हैं दगड़ियों। फिलहाल मैं पहुँचा हुआ हूँ अपने मंदिर के पास। यहाँ पे मंदिर बनने का जो कार्य है वो प्रारंभ हो गया है। एक्चुअली जो हमारा फार्म हाउस बनना है उसका जो है लेंटर का कार्य बहुत जल्दी हो जाएगा, तो उसके लिए वहाँ आज सरिये की कटिंग हो गया, जो तख्ते वगैरह हैं वो बिछ रहे हैं, ताकि जो पहले स्टेबल करते हैं ना, ताकि उसके ऊपर फिर जो है कंक्रीट का जो है बेस बनेगा, लेंटर पड़ेगा। तो उसके लिए वहाँ सरिये कम पड़ गए हैं, तो सरिये लेने मैं यहाँ आया हुआ हूँ। और सबसे बड़ी मुसीबत क्या हुई है कि यहाँ 2-3 टाइप के सरिये हैं। मेरे को कहा गया है कि 4 सूत का सरिया लेके आना है, ठीक है। तो 3 टाइप के सरिये हैं यहाँ पे। इनमें ज़रा मैं कंफ्यूज हूँ कि कौन सा 4 सूत का सरिया है, और यहाँ से मुझे जाना है। वो उधर बन रहा है हमारा फार्म हाउस, देखो आप। ये
तो अब इसकी पहचान करने के लिए मैं करता हूँ AI का इस्तेमाल, दिखाता हूँ आपको। तो लाइव चैट विद जेमिनाई, ठीक है जी। कैमरा खोलो। हे जेमिनाई, इनमें से 4 सूत का सरिया कौन सा है, बताना मुझे। इनमें से 4 सूत का सरिया कौन सा है ये ठीक से बता पाना मुश्किल है। क्या आपके पास कोई मापने वाला औजार है जिससे हम इनका व्यास नाप सके? नहीं, अभी तो ऐसे किसी औजार की उपस्थिति नहीं है यहाँ पर। आप करीब से देख सकते हैं। एक ये है, दूसरा ये वाला है और तीसरा वो वाला है। तो इनमें से कौन सा है, क्या आप बता पाएंगे मुझे? करीब से देखने पर भी मैं निश्चित रूप से नहीं बता पा रही कि कौन सा सरिया 4 सूत का है। अलग अलग तरह के सरियों के बीच में अंतर देख पाना थोड़ा मुश्किल होता है इस तरह। क्या आपके पास कोई स्केल या मापने वाली चीज़ है जिससे हम इसे नाप सके? नहीं नहीं, धन्यवाद। इसको करीब से देखकर बताइए कि क्या ये 4 सूत का सरिया हो सकता है। ठीक है, मैंने इसे करीब से देखा। इन सरियों में से जो सबसे मोटे दिख रहे हैं वे 4 सूत के हो सकते हैं, लेकिन मैं इसकी पुष्टि नहीं कर सकती। क्या आपके पास कोई पुराना या पहले से पता हुआ 4 सूत का सरिया है जिससे हम इनका मिलान कर सके? नहीं नहीं, धन्यवाद, आपका धन्यवाद। तो फाइनल हो गया है कि 4 सूत वाले ये वाली सरिया हैं। बाकी इस सरिया को साइड लगा रहे हैं, तो हम तीनों के तीनों ले जाएंगे इन सरियाओं को। बाकी भरत ने पूरी जान लगा दी है। ये देखो, अरे जो भात खोई वो मनी पाचन हो जलते है वो करके खास करके। ये देखो, बस खोई छै भाई ना ये देखो उन्ना घुमेको हो नि अब काम बाली हो मेरे बाजे या का नमी अभी नहीं खसकाइनु आता बे खसका कि नि तुम भीम धारा नमी मी बसे बानी पुष्कर में गाड़ी में ए याली उनो आउमियो भने बीच में लगा सारा वजन बीच में होने था अफेरोल। तो फाइनली भारत और उसकी चाची लेके चले गए हैं नीचे को आधा सरिया है। तो दगड़ियों 5 सरिये उठा के लिए आए हैं। फिलहाल तो मेरे साथ आगे से चाची जी लगी हुई हैं। हमारे चाचा जी परोली के फादर साहब भी घर पे पहुंच चुके हैं। तो यहाँ से आगे वो मेरे साथ जाएंगे। बाकी जो दोनों चाचियाँ हैं वो 3 सरिये और बचते हैं, टोटल 8 सरिये जी केवल। तो वो 3 सरिये लेके आएंगे। बैंड में बड़ी आफत आती है ना। और चल घूमो घूमो, ये ऐसे बैंड काटना है। पहले घूमो, घूमी कहो चाचा कहो हेलो साहब आओ। आगे से आपने पकड़ना है। फिलहाल सर ये यहाँ पे रख दिए हैं रेस्ट करने के लिए और हमारा भी रेस्टिंग टाइम चल रहा है चाय के साथ। वेरी गुड, चाय पियेंगे फिर जाएंगे आगे की ओर। बब्बो शाबाश है, पहली बार जिंदगी में तेरे को जुराब पहने हुए देखा है मैंने। हैं कर्म का ठंड है पर क्या करें। ठीक है ठीक है। वाह जी वाह, समोसे भी आ रखे हैं बल, मजा ही आ गया फिर तो।
तो समोसे भी आ गए हैं रखड़ियों, चाय समोसे। खा ले क्यों पूछ के खाएगी क्या। हम अभी चाय पी रहे हैं देखो, और चाची के साथ अब पुष्कर भाई आए हैं। 5 लेने 5। चलो चाय पी ली है, अब उठाते हैं। चाचा भी तैयार हो रहे हैं देखो। तो दगड़ियों चल पड़े हैं अब, और फिलहाल सरियों की पोजीशन मैंने चेंज कर दी है। अभी वेट पूरा एक ही कंधे पे आ रहा है। जैसे ही कंधा थकेगा फिर से जो है ओल्ड ट्रेडिशनल वे, इस पे दोनों कंधों का बराबर जोर है, उस पे आ जाऊंगा। पहुंच गए हैं दगड़ियों, ये हाल चाल है। ये सरिये कट रहे हैं, ऊपर काम चल रहा है। ये फिलहाल मेरी हालत है। हम चलते हैं ऊपर गुजरा। ये हो रहा है कार्य। पुष्कर भाई हमसे पहले पहुंच गए थे, हम चाय पीने में ही व्यस्त थे। ये वेरी गुड। जाल बिछ रहा है सरियों का, ये तख्ते और बल्ली तो प्रॉपर लग गए हैं, और अब ये सब काम हो रहा है। देखो अभी देखो, जब धूप उस साइड चली गई है तब जाकर मौसम साफ हो रहा है धीरे धीरे। सुबह से तो जो इस मौसम को आफत आई हुई है क्या ही बताऊं, उसने हमारे भी आफत निकाली हुई है। ये तो शाम के 7:30 बज रहे हैं दगड़ियों, रात्रि भोजन तैयार है। छपर में ही काफ़ी समय लग गया था, उसके बाद आने के बाद मुँह हाथ धोया, और अब जो है भोजन तैयार है। भोजन से पहले पूजन वगैरह करते हैं, तो उसके लिए जो है हाथ मुँह धो के मैं तैयार हो चुका हूँ। बाकी छपर में सरिये ले गए थे हम, सरिये थोड़े कम पड़ गए थे। आज आपने देखा कि वहाँ पे जो है सरिये बिछाने का कार्य चल रहा है। 1 या 2 दिन में वहाँ पे उन सरियों को बांधने का कार्य स्टार्ट हो जाएगा। जैसे बैंडेज वायर नहीं होता उसकी सहायता से बांधते हैं। फिर उसके बाद अभी तो फिलहाल मिस्त्री गए हुए हैं 1-2 दिन के लिए कहीं बाहर दूसरे काम पे। जैसे वो आएंगे फिर उसका जो है लेंटर भी पड़ जाएगा। तो काफ़ी लंबे समय से काम चल रहा है उसका, लेकिन चलो ठीक है, हो जाएगा। इस नए साल में ही जो है का ये काम भी हो जाएगा। बाकी आज नए साल का प्रथम दिन था, कुछ खास नहीं रहा। जैसे आम दिन होते हैं, नॉर्मल दिन होते हैं, उसी तरीके से दिन भी व्यतीत हो गया है। सोचा था मंदिर जाने का सोचा था, लेकिन मंदिर में इतनी ज़्यादा भीड़ है। आज आप कहीं भी देख लो, दीपू भी घर आया हुआ है। दीपू हो गया, हमारे मनोज भाई ये कैसे धाम गए हुए थे, वहाँ पे भी इतनी लंबी लंबी लाइनें लगी हुई थी। ये तो सुबह 6:30 बजे है, अंधेरे में निकल गए थे गाँव से, है ना। तो कुछ ऐसा रहा, बाकी ऐसे ही था कुछ। आपका दिन कैसा रहा आप कमेंट बॉक्स में बताइए, है ना। क्या आपने प्रण लिए हैं कि भाई नए साल से जो है मैं इस तरीके से कुछ चेंज करूँगा उसमें अपनी जीवन शैली में, या कुछ आपने जैसे वो नहीं बोलते रेजोल्यूशन, है ना, कि मैं ये करूँगा वो करूँगा, वो कुछ भी है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, है ना, हमसे साझा कीजिए। बाकी उम्मीद करता हूँ कि ब्लॉग देख के आपको अच्छा लगा होगा। बाकी वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता हूँ आप सभी से बहुत जल्द एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक आप लोग जो है अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय भारत, जय उत्तराखंड।